चलो, गुड मॉर्निंग सभी को। पिछली क्लास के अंदर जहां तक हमारा हो गया था उसके आगे से अपन क्या करेंगे, कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, आपको आवाज आ रही होगी ना। अब ध्यान दीजिएगा, पिछली क्लास के अंदर हमने ज्यामितीय विधि पढ़ी थी, ग्राफीय विधि। अब आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे गणितीय विधि। तो आपकी हेडिंग लगा रखी है मैंने, गणितीय विधि। और इसके अंदर भी सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं। ढंग से सुनना, दो सदिश हैं, उन दोनों सदिश का जो परिणामी सदिश है उसका परिमाण हमें ज्ञात करके बताना है। किस तरीके से उसका परिमाण ज्ञात किया जाता है, आइए चेक करो। देखो, सबसे पहले मान लेते हैं मेरे पास में दो सदिश है। एक सदिश है ए वेक्टर और दूसरा सदिश है बी वेक्टर। तो ये रहा मेरा ए वेक्टर सदिश और दूसरा सदिश है मेरे पास में बी वेक्टर। तो ये लीजिएगा, ये दूसरा सदिश है मेरे पास में बी वेक्टर। अब मैं ये मान लेता हूं इन दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना है, अल्फा है। इन दोनों के बीच का कोण कितना ले लिया अपन ने, अल्फा ले लिया। दो सदिश है मेरे पास में, एक सदिश है ए वेक्टर, दूसरा सदिश है बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच का कोण कितना है मेरे पास में, अल्फा है। कितना लिया है अपन ने, अल्फा लिया है। अब सुनो क्या करते हैं अपन। अब इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, ढंग से समझने की कोशिश करना। इस डायग्राम को अपन थोड़ा सा चेंज करते हैं। कैसे, चेक करो। आओ, ये वाला सदिश है ए वेक्टर, इसको मैं ऐसे कैसे बना रहा हूं, ये लीजिएगा, ये मैंने ए वेक्टर बना। अब सुनो, देखो ये वाला सदिश है मेरे पास में बी वेक्टर। अब देखो इसकी डायरेक्शन चेक करना कौन सी है, ये वाली डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक काम कर सकता हूं, इस सदिश को हटाकर, इस सदिश को यहां से हटाकर इधर लगा देता हूं। आप किसी भी सदिश का प्रतिस्थापन कर सकते हो, आप किसी भी सदिश का प्रतिस्थापन कर सकते हो, बस इस शर्त को ध्यान में रखना है कि उसका परिमाण नहीं बदलना चाहिए एक तो, और एक उसकी दिशा नहीं बदलना चाहिए। ना तो परिमाण बदलना चाहिए, ना उसकी दिशा बदलनी चाहिए। अगर मैं इसको उठाकर यहां से यहां लगा दूं तो जितने परिमाण का ये है, जितनी लंबाई का है, उतनी ही लंबाई लूंगा और इसी दिशा में लूंगा। इसी दिशा के अंदर, जैसे मान लो ये यहां पे है, तो मैं इसको देखो यहां से हटाकर यहां भी लगा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हटाकर यहां भी लगा सकता हूं, बस परिमाण और दिशा नहीं बदलनी चाहिए। चेक कर लो, जितने परिमाण का ये है उतने ही परिमाण का ये है, उतने ही परिमाण का ये है, और दिशा भी क्या है, दोनों की, तीनों की सेम है। तो मैं काम करता हूं, इस बी वेक्टर को यहां से हटाकर यहां लगा देता हूं। परिमाण भी चेंज नहीं करूंगा और दिशा भी चेंज नहीं करूंगा। तो चेक करना, यहां से हटाया इसे और यहां लगा दिया। अरे भाई, मैंने ये लगा दिया। अब सुनो, जितना परिमाण ये है उतना ही परिमाण ये लिया है मैंने। ये वाली दिशा है, उतनी ही दिशा मैंने ये वाली ली है। तो ये तो था मेरा ए वेक्टर और ये था मेरा बी वेक्टर। ये था मेरा ए वेक्टर और ये क्या था, मेरा बी वेक्टर। इधर लिख देता हूं, इसको मैं इधर लिख देता हूं भाई। ये रहा मेरा बी वेक्टर। अब काम की बात से, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण कितना है, अल्फा है। अब इधर तो हमें आसानी से दिख रहा है कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और इनके बीच का कोण कितना है, अल्फा है। अब इधर कैसे दिखाओगे अल्फा, चेक करना। ये ए वेक्टर की दिशा है, इसको आगे बढ़ाओ। इस ए वेक्टर की दिशा को मैं आगे बढ़ाता हूं, तो ये लीजिएगा, मैंने इसको आगे बढ़ा दिया। इस ए वेक्टर की डायरेक्शन को मैंने क्या कर दिया, डॉट डॉट लगाकर आगे की तरफ बढ़ा दिया। अब ये चेक करो कि ये बी वेक्टर के साथ में जो कोण बना रही है ना, वही कोण अल्फा होगा, क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच कोण क्या है, अल्फा है। तो इधर अपन ने क्या किया है, इसको उठाकर यहां से यहां लगा दिया। इसके अंदर कैसे दिखाएंगे, ए वेक्टर की ये वाली जो दिशा है और बी वेक्टर की जो दिशा है उसके बीच का कोण क्या है, अल्फा है। देखो, ए वेक्टर की दिशा ये, बी वेक्टर की दिशा ये, इसके बीच का कोण अल्फा है। तो यहां पे कैसे दिखाएंगे, ए वेक्टर की दिशा ये
बी वेक्टर की दिशा ये, तो इसके बीच का कोण अल्फा होगा। ये वाला कोण क्या होगा यहां पे, ठीक, ये वाला कोण क्या होगा, अल्फा होगा। अब एक काम करते हैं अपन, बहुत सिंपल सा काम है, क्या, इस वाले बिंदु से इस पर एक लंब डाल देते हैं। तो इस वाले बिंदु से इस पर एक लंब डाल दिया। अब इस पर लंब डाल दिया तो ये वाला कोण कितने का हो गया भाई, 90 डिग्री का हो गया। ये वाला कोण कितने का हो गया अपना, 90 डिग्री का हो गया। कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। अब दो सदिश हैं मेरे पास में, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। इनका परिणामी, इनका परिणामी, अब इनका परिणामी कैसे निकालते हैं, इनका परिणामी कैसे दिखाते हैं, मैंने पिछली क्लास में समझाया था। देखो कैसे समझाया था, जैसे ये है मेरे पास में ए वेक्टर, ये है बी मेरे पास में बी वेक्टर, तो मैं इसको इससे मिलाऊंगा तो ये हो गया इसका परिणामी आर वेक्टर, और ये कितना होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कितना होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। ये कितना हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। कैसे, ए वेक्टर, इसमें बी वेक्टर जोड़ देंगे। मान लो यहां से इसको ए बिंदु दू, इसको बी बिंदु दू, इसको सी बिंदु नाम दू मैं, तो ए से सी तक पहुंचना है मुझे। एक रास्ता है ए से सी जाने का, तो ये जो ए से सी जाने का है ये तो क्या है, आर वेक्टर है। तो ये किसके बराबर होगा, यहां से यहां जाओ, यहां से यहां जाओ, इन दोनों के योग के बराबर होगा। इन दोनों के योग के बराबर होगा। एक सदिश है ए वेक्टर, दूसरा सदिश है बी वेक्टर, तो इसका परिणामी क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा। तो यहां चेक करो क्या है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इसका परिणामी चेक करना। इसके परिणामी के लिए क्या करूं मैं, इसको इससे मिला देता हूं, इसको इससे मिला दिया, तो ये वाला आर वेक्टर ये कितना हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब मैं एक काम करता हूं, ये मान लेता हूं कि ये जो आर वेक्टर है ना, आर वेक्टर ये इस ए वेक्टर के साथ में थीटा कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। ये आर वेक्टर है जिसका मान कितना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये ए वेक्टर के साथ में कितना कोण बनाता है, ये ए वेक्टर के साथ में बनाता है कितना कोण, थीटा कोण बनाता है। तो अपन को क्या करना है, दो सदिशों के परिणामी सदिश, ये दो सदिश हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनका परिणामी सदिश क्या है, आर वेक्टर। इसका परिमाण ज्ञात करना है, इसका परिमाण ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, चेक करो। एक काम करते हैं, बड़ा सिंपल सी काम है। इस वाले बिंदु को नाम दे देता हूं मैं एल, इस वाले बिंदु को नाम दे देता हूं मैं एम, इसको एन नाम दे देता हूं, और इसको क्यू नाम दे देता हूं। ठीक है, ये एल एम एन और क्यू मैंने इसके अंदर नाम दे दिया। ठीक है, अब एक काम और करते हैं बड़ा सिंपल सा, वो क्या है, देखो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, ये वाला त्रिभुज लेता हूं एम एन क्यू, इसके अंदर मैं साइन अल्फा और कॉस अल्फा ज्ञात करूंगा। चेक करना, थोड़ी कैलकुलेशन है। त्रिभुज एम एन क्यू से इसके अंदर दो चीज ज्ञात करनी है, एक तो मुझे साइन अल्फा ज्ञात करना है, एक मुझे कॉस अल्फा ज्ञात करना है। साइन अल्फा और एक मुझे क्या ज्ञात करना है, कॉस अल्फा। अच्छा कैसे ज्ञात करते हैं, अच्छा सुनो, ये तो पढ़ा होगा छोटी क्लासों के अंदर। एल क्या है, लंब है, ए क्या है, आधार है, और के क्या है, कर्ण है। तो साइन का क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन का क्या होता है, लंब बटा कर्ण। इस त्रिभुज के अंदर लंब क्या है, अल्फा के सामने जो लंबाई है वो क्या है, लंब है। अल्फा के सामने जो लेंथ है अल्फा ये रहा, इसके सामने एन क्यू तो क्या है, एन क्यू है मेरे पास में लंब हो गया। 90 के सामने कर्ण होता है, 90 के सामने कर्ण होता है, तो 90 ये रहा, इसके सामने एम क्यू, एम क्यू क्या हो गया। अच्छा कॉस कैसे ज्ञात करते हैं, आधार बटा कर्ण से। कॉस कैसे ज्ञात करते हैं, आधार बटा कर्ण से। आधार क्या हो गया, एम एन, आधार तो हो गया हमारा एम एन, और 90 के सामने क्या होता है, कर्ण, तो ये हो गया। ठीक है,
आओ, हाँ जी, अब चेक करना। अब अपन एक काम करते हैं, वापस देखना, साइन अल्फा बराबर एन क्यू, हमें नहीं पता एन क्यू कितना है तो ऐसे कैसे रहने दो। अच्छा एम क्यू, तो ये एम क्यू है ना, एम क्यू ये रहा एम क्यू, ये है एम, ये है क्यू, और ये क्या है बी वेक्टर। एम क्यू क्या है, बी वेक्टर। इसका परिमाण कितना है, एम क्यू बी है, एम क्यू का मान कितना है, बी है। एम क्यू का मान हो गया कितना अपने पास में, बी हो गया। ठीक है, यहां से आप लिख सकते हो एन क्यू बराबर बी साइन अल्फा, और कॉस अल्फा बराबर एम एन कितना है, एम एन। अब चेक करना एम एन है ना, एम एन हमें नहीं पता, एम एन ऐसे कैसे, एम क्यू कितना है, वही एम क्यू कितना है, बी है, परिमाण के तौर पे एम क्यू कितना है, बी है। देखो अगर मैं ऐसे कहूं कि एम क्यू वेक्टर कितना है, एम क्यू वेक्टर तो है बी वेक्टर, तो इसका परिमाण ले लूंगा मैं, ये लो मैंने इसका परिमाण ले लिया। जब भी आप किसी सदिश का परिमाण लेते हो तो उसका सदिश हटा देते हैं, मैंने पिछली क्लास में बताया था, जब भी किसी सदिश का परिमाण लेते हैं तो उसका सदिश हटा देंगे। अगर मैंने बी वेक्टर का परिमाण लिया है तो ये मोड क्या करेगा, इसका परिमाण इसके वेक्टर को हटा देगा, तो ये बी आ जाएगा, और इधर से क्या आ जाएगा, ये सदिश हट जाता है अगर इसका परिमाण लेते हैं। एम क्यू का मान कितना है, बी है, तो ये लीजिएगा एम क्यू का मान मेरे पास में कितना आ गया, बी आ गया। तो यहां से एम एन बराबर आ गया बी कॉस अल्फा, आओ देखो, ठीक है, और एन क्यू का मान कितना आ गया, बी साइन अल्फा। यानी यहां से मैं ऐसे कह सकता हूं कि एन क्यू, ये वाली लेंथ तो कितनी आई है, बी साइन अल्फा, और ये कितनी आई है, बी कॉस अल्फा। अब एक चीज चेक करो ना, सुनो, ये जो एल से लेके एन तक की लंबाई है, चेक करना, एल से लेकर एन तक की लंबाई, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ है, इसको मैं दो भागों में तोड़ देता हूं। इसको कितने भागों में तोड़ देते हैं, दो भागों में। अच्छा दो भागों में कैसे तोड़ेंगे, यहां से यहां तक की लेंथ प्लस यहां से यहां तक की लेंथ, तो यह आ जाएगा एल एम प्लस एम, क्या जाएगा, एल एम प्लस एल एन। अच्छा एल एम कितना है, एल एम यहां से लेकर यहां तक ए है, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी है, ए है, दिस ए वेक्टर है, और परिमाण कितना है, ए है, यहां से यहां तक की लेंथ। तो एल एम तो कितना आ गया, ए, एम एन अभी ज्ञात किया है मैंने, कितना है, बी कॉस अल्फा, ये आ गया मेरे पास में बी कॉस अल्फा। ये किसका मान आ गया भाई, एल एन का मान आ गया, इसका मान आ गया, एल एन का मान हमारे पास में आ गया। अच्छा अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, ये वाला त्रिभुज लेते हैं एल एन क्यू, ठीक है, समकोण त्रिभुज है ना ये, एल एन क्यू, तो त्रिभुज एल एन क्यू से, क्या आप लोग ये जानते हो ना, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर कितना हो जाएगा, एल क्यू स्क्वायर बराबर आधार कितना हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक एल एन स्क्वायर, और लंब कितना हो जाएगा, एन क्यू स्क्वायर। अच्छा एल क्यू का मान कितना है, यहां से लेकर यहां तक आर है, आर वेक्टर है ना, परिमाण के तौर पर आर वेक्टर कितना हो जाएगा, आर ही तो होगा, तो ये तो हो गया आर, आर का स्क्वायर। अच्छा एल एन का मान कितना है, एल एन का मान ये रहा, ए प्लस बी कॉस अल्फा का स्क्वायर, और एन क्यू का मान कितना है, एन क्यू का मान ये रहा, बी साइन अल्फा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, आओ देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो क्या, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे इसका और बीच में प्लस है, इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab कॉस अल्फा। ये समझ गए होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उस वाले फॉर्मूले से। ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अच्छा हो, एक काम करो, ए स्क्वायर, अच्छा इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन है, यहां से क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और फिर ये ऐसे कैसे लिख दो, 2ab कॉस अल्फा। अच्छा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा, एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है ना, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस। यहां से आर ज्ञात करोगे तो कितना आएगा, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा। तो यह आ गया भाई परिणामी सदिश का मान, ये परिणामी सदिश का परिमाण है। अच्छा परिणामी सदिश क्या है, आर है, उसका परिमाण देखो, इस पर वेक्टर नहीं लगा, किसी भी सदिश पर अगर सॉरी कोई भी राशि है अपने पास पर अगर उस पर वेक्टर लगा हुआ है, अगर उसका मोड ले लेते हैं अपन, परिमाण लेते हैं, तो परिमाण क्या करता है, उसके सदिश को हटा देता है। जैसे मान लो ये ऐसे लिखूं मैं, ये आर वेक्टर है, अब इसका परिमाण लूंगा तो ये परिमाण क्या कर देगा, इसके सदिश को हटा देगा, तो क्या लिखूंगा मैं, आर। तो ये क्या है, परिणामी सदिश का परिमाण है। दो सदिश है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनका परिणामी सदिश क्या है, आर वेक्टर है, उसका परिमाण क्या है, आर। उसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा, जहां अल्फा क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण है। चेक कर लो, अल्फा क्या है यहाँ पे, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण है, क्या, अल्फा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण है, अल्फा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण है। चलो तो हेडिंग लगाओ सबसे पहले आप, गणितीय विधि। गणितीय विधि के अंदर लिखना, दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करना, दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करना, ठीक है, दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करना। इसको पहला पॉइंट दे देना, दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण करना। इसमें लिखेंगे ना, मैं लिखता हूं ना के अंदर, मेरे साथ लिखते, माना साथ के साथ लिखते, दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर के मध्य का कोण अल्फा, इनका परिणामी सदिश आर वेक्टर है, जिसका परिमाण ज्ञात करना। दो सदिश है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, जिनके बीच का कोण कितना है, अल्फा है, और इनका परिणामी क्या है, आर वेक्टर है, जिसका परिमाण क्या करना है, ज्ञात करना है, जिसका परिमाण हमें क्या करना है, ज्ञात करना। ये सारी की सारी लाइनें लिख, ठीक है, वीडियो रोक कर लिख लिया करो लाइनों को ना, वीडियो को रोक कर इन लाइनों को लिख लो सारी की सारी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले ये दोनों डायग्राम बनाना, पहले ये दोनों डायग्राम बिल्कुल साफ, वीडियो को रोक कर ये दोनों डायग्राम बना, सबसे पहले ये दोनों डायग्राम बनाने हैं साफ सुथरे, वीडियो को रोककर ये दोनों डायग्राम बनाने हैं ना। सबसे पहले क्या करना है अपन को, ये दोनों डायग्राम बनाने हैं, वीडियो को रोककर ये दोनों डायग्राम आप बना सकते हो ना। सबसे पहले ये डायग्राम बनाने हैं दोनों, वीडियो को रोककर ये डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। अब सुनो, के बाद में
ये डायग्राम बना लो। तो अपनी यहाँ पर जो 30 टास्क है, आपको मैं रुकने दूँ, आप इसको उतार लो आराम आराम, पूरी 1 घंटे 30 मिनट की क्लास भी आपका 1 घंटा की कवर करती है, ठीक है ना, ध्यान रखिए। बाद में डायग्राम बनाने के बाद में आप पूरी कैलकुलेशन पहले ये उतारनी है, ठीक है, पहले ये उतारनी है ऐसे कैसे, फिर उसके नीचे ये उतार, ऐसे कैसे आप लोगों को ये कैलकुलेशन। हमारे काम का इसके अंदर लास्ट फॉर्मूला है, हमारे काम का क्या है लास्ट, इसको देखो कोज्जा का नियम कहते हैं, कोसाइन लॉ कहते हैं, लिख देना कोज्जा का नियम, बहुत सारे हैं, कोज्जा का नियम, का नियम, उतार लो इसे। ठीक है, सेकंड पॉइंट लेना है हम, पहला पॉइंट इधर ले लेता हूँ, सेकंड पॉइंट लेते हैं अपन, और परिणाम आर की, परिणाम आर की, अच्छा हमेशा जो टेन थीटा होता है ना, वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखना। तो अपन को कुल मिला के टेन थीटा ज्ञात करना है, टेन थीटा कैसे ज्ञात करेंगे, चेक करो वही है ना, टेन थीटा क्या होगा, लंब बटा आधार होगा, एल अपॉन ए, लंब बटा आधार क्या कहलाता है, टेन थीटा कहलाता है, ठीक है, लंब बटा आधार टेन थीटा कहलाता है। अच्छा लंब क्या है, ये वाला जो त्रिभुज लेंगे अपन, त्रिभुज एल एन क्यू के अंदर लंब क्या है, थीटा के सामने लंब होता है, ये रहा थीटा, इसके सामने एन क्यू क्या हो गया, लंब, 90 के सामने कर्ण होता है, इस वाले त्रिभुज में देखो, ये वाला जो त्रिभुज है ना, ये वाला, ये एल है, ये एन है, ये क्यू है, ये थीटा है, और ये 90 कोण है, तो थीटा के सामने लंब होता है, तो ये तो हो गया आपका लंब, 90 के सामने होता है ये कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो लंब तो कितना हो गया एन क्यू, और कर्ण कितना हो गया हमारे पास में एल क्यू, एल क्यू। अब एक काम करते हैं, और एन क्यू कितना है, अभी अभी कुछ देर पहले हमने क्यू ज्ञात किया था, एन क्यू, ये रहा बी साइन थीटा, टेन थीटा बराबर बी साइन अल्फा बटा एल क्यू, एल क्यू कितना है, सॉरी एल एक से लिख दिया क्या, लंब बटा आधार होता है, सॉरी ना, लंब बटा आधार, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, आधार क्या है, एल एन है, एल एन कितना आया है अपने पास में, ए प्लस बी कॉस अल्फा, ए प्लस बी कॉस अल्फा, यहाँ से थीटा ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा, तो टेन इनवर्स, फिर ये आ गया बी साइन
अल्फा बट्टा ए प्लस बी कॉस अल्फा। ये आ गया भाई थीटा, ये हो गई दिशा। आर वेक्टर की ए वेक्टर के साथ जो डायरेक्शन है वो कितनी है, थीटा, और उसका मान क्या होता है, टेन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर बी साइन अल्फा बटा ए प्लस बी कॉस अल्फा। एक तो ये फॉर्मूला, इस पर स्टार पॉइंट लगा लेना, याद होना चाहिए हमें। और एक ये फॉर्मूला, ये भी हमें याद होना, इन पे स्टार पॉइंट मेंशन कर लेना। ये दोनों फॉर्मूले हमें याद भी होने चाहिए, आगे काम में आते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट के अंदर परिणामी आर की दिशा लगाओ और ये ऐसे कैसे कॉपी करो, परिणामी आर की दिशा लगाओ और ये ऐसे कैसे कॉपी करो फटाफट। अगली क्लास के अंदर इसके न्यूमेरिकल आएंगे ना, न्यूमेरिकल करेंगे, सवाल करेंगे अगली क्लास के। कर लिए, लिख लिए। अब सुनो, आओ देखो ना, अब कुछ केस आएंगे। सबसे पहले अपने पास में केस फर्स्ट, जब दोनों सदिश एक ही दिशा में हों, जब दोनों सदिश एक ही दिशा में हों, एक ही दिशा में, अगर मान लो मेरे पास में दो सदिश है, एक है ए वेक्टर, दूसरा था मेरे पास में बी वेक्टर,
अब अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो, यानी बी वेक्टर भी इसी दिशा में हो, तो ये अल्फा कितना हो जाएगा? फिर अगर ये इधर आएगा तो अल्फा कितना हो जाएगा? 0। यानी आप कह सकते हो अर्थात अल्फा बराबर 0। अच्छा सुनो, आर बराबर क्या है? आर बराबर फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा। ये तो फॉर्मूला होता है। अब कॉस अल्फा, अल्फा का मान कितना है? 0 डिग्री। कॉस 0 कितना होता है? 1। यानी कॉस अल्फा का मान क्या हो गया? 1। आर बराबर क्या हो जाएगा? रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा ध्यान दो, ये किसका होल स्क्वायर हो रहा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, और ये स्क्वायर इस रूट को फिनिश कर देगा। क्या बच जाएगा? ए प्लस, ये वाली जो वैल्यू होती है ये इसका अधिकतम मान होता है, इसलिए आप इसे आर ना लिख कर क्या लिख दोगे? आर मैक्सिमम। क्या लिख दोगे? आर मैक्सिमम। क्यों लिखा है आर मैक्सिमम? क्योंकि ये परिणामी सदिश का अधिकतम मान होता है। एक काम तो ये हो गया। दूसरी चीज देखो, थीटा क्या होता है भाई? थीटा होता है हमारा टेन इनवर्स बी साइन अल्फा बट्टा ए प्लस बी कॉस अल्फा। अब क्योंकि अल्फा कितना है? 0 है, साइन अल्फा कितना हो जाएगा? साइन 0। साइन 0 तो 0 हो जाएगा। कॉस अल्फा कितना हो जाएगा? कॉस 0। कॉस 0 क्या हो जाएगा? 1। अब ऊपर देखो, बी 0 से गुणा होगा तो 0, ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 0। थीटा बराबर कितना आ जाएगा? टेन इनवर्स 0 आ जाएगा। थीटा बराबर कितना आ जाएगा? टेन इनवर्स 0। थीटा बराबर टेन इनवर्स 0 आ जाएगा तो थीटा का मान कितना आ जाएगा? 0। टेन को इधर ले आओ तो टेन थीटा बराबर 0 हो गया। टेन थीटा का मान 0 किस पर होता है? टेन थीटा का मान 0 किस पर होता है? टेन थीटा का मान 0 होता है 0 डिग्री पर। 180 पर भी 0 होता है, पर दोनों सदिश सेम डायरेक्शन के अंदर है ना, तो अपन 180 की बात नहीं करेंगे। विपरीत होंगे तब हम 180 की बात कर सकते हैं। तो यहां से क्या आ गया? ये आ गया, तो यहां से आप कह सकते हो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि टेन इनवर्स को इधर लेके आएंगे तो टेन थीटा बराबर 0। टेन थीटा का मान 0 कब होता है? टेन थीटा का मान 0 जब होता है जब थीटा क्या हो? 0 डिग्री। केस फर्स्ट ऐसे कैसे उतार लो।
देखना, अब अपन बात करते हैं परस्पर लंबवत। इधर चेंज करेंगे, लगाना। जब दोनों सदिश परस्पर लंब, लंबवत का मतलब है अपन का मान 9 है तो ये क्या आ जाएगी, और परिणाम क्या आएगा, और रिजल्ट। इधर आ जाओ, इधर बात करें करना, 990 वन हो जाएगा, cos 9, देखो क्या बचेगा, इधर से चेक करना क्या बचने वाला है, क्या बराबर पर साइन अल्फा का मान 1 हो जाएगा तो ऊपर भी बचेगा, नीचे ए तो है ही, cos 0 हो गया, थीटा बराबर, जब दोनों सदिश क्या हो, परस्पर लंबवत हो, ये स्थिति। थर्ड केस देंगे अपन, दोनों सदिश क्या हो, परस्पर लंबवत, सॉरी, दोनों सदिश परस्पर क्या हो, विपरीत। अब आओ, केस थर्ड लेंगे, दोनों सदिश परस्पर क्या हो, विपरीत हो, दोनों सदिश परस्पर क्या हो, विपरीत हो, थर्ड केस हो जाएगा। अच्छा, विपरीत का मतलब क्या हो गया, कोण कितना हो जाएगा, 180, यानी जैसे ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो ऑपोजिट हो गए तो कोण कितना हो जाएगा, 100। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कॉस पाई, कॉस एक, कॉस एक डिग्री होता है उसका, ठीक है, आएगा चेक करना, यहाँ से आर बराबर आएगा ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2a। अच्छा, ये किसका होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया a माइनस बी का, यहाँ से आर बराबर कितना आ गया, a माइनस, ये इसका न्यूनतम मान है, तो आप इसे मिनिमम कर दो ना, तो मैक्सिमम किया था ना, इसको मिनिमम कर दो। अच्छा, इधर आओ, इधर की बात करें अपन, सुनना, देखो क्या कहानी है, 180, साइन 180 का मान 0 होता है, साइन की प्रत्येक पाई वैल्यू का मान 0 होता है, साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये सब 0 होते हैं।
और cos 180 कितना होता है साहब, ये -1। ऊपर की टर्म ही जीरो हो गई तो ये क्या आ जाएगा अपने पास में, वही जीरो आ जाएगा, वही जीरो ठीक है, ये क्या आएगा अपने पास में, वही जीरो आ जाएगा। अब सुनो, इसके अंदर दो केस होते हैं। यदि मैं ऐसे कहूं कि a ग्रेटर देन b है, एक मैं कहूं कि b का मान किससे ज्यादा है, a से ज्यादा। तो अगर a का मान b से ज्यादा है तो मेरी बात समझना, इस केस के अंदर आपका थीटा होगा 0, और अगर b का मान a से ज्यादा है तो इस केस के अंदर थीटा होगा 180। a का मान b से ज्यादा है तो थीटा होगा आपका कितना, 0 डिग्री, और b का मान a से ज्यादा है तो थीटा होगा आपका कितना, 180। जब इसको मैं ऐसे समझाता हूं, देखो यहां जब मैं कॉस अल्फा का मान -1 रखता हूं तो नीचे वाली टर्म कुछ इस तरीके से आती है, a माइनस का क्या आती है, a माइनस का b, और ऊपर वाली टर्म b इंटू 0। अब यदि a का मान b से ज्यादा है, सुनना देखो, a का मान b से ज्यादा है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होने वाला है, अगर एक देखो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो देखो ये b 0 से गुणा है तो 0 हो रहा है, टेन थीटा बराबर कितना आ गया, टेन इनवर्स 0 आ गया, यानी टेन थीटा बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। तो थीटा के दो मान पॉसिबल है यहाँ पर। अच्छा कैसे, देखो एक चीज समझ, टेन थीटा होता है ना, टेन थीटा ये क्या होता है हमारे पास में, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब यदि साइन थीटा का मान 0 हो, थीटा का मान 0 हो, साइन 0 0 कॉस 0 1, तो ये कितना आ गया, 0, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री पर भी टेन थीटा कितना आता है, 0। अगर मैं थीटा का मान कितना रखूं, 180 रखूं, ऊपर आएगा साइन 180, नीचे आ गया कॉस 180। साइन 180 कितना होता है, अरे ये होता है आपका 0, ये होता है -1, ये भी क्या आ गया, अब भी कितना आ गया। थीटा का मान अगर 180 डिग्री होता है तब भी ये क्या आता है, 0 आता है। थीटा का मान 0 डिग्री होता है तब भी ये क्या आता है, 0 डिग्री। टेन थीटा का मान अगर 0 है, दो कंडीशन हो सकती है, थीटा कितना है आपका, थीटा आपका 0 डिग्री भी हो सकता है और 180 डिग्री। अब यहां पर हमने बोला है कि यदि a ग्रेटर देन b है, a का मान b से ज्यादा है, तो फिर उस कंडीशन के अंदर क्या कह सकते हो आप, उस कंडीशन के अंदर आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और यदि a का मान b से छोटा है, तो a का मान b से छोटा है, तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या कह सकते हो, उस कंडीशन के अंदर आप थीटा का मान 180 डिग्री बता सकते हो। उस कंडीशन के अंदर आप थीटा का मान कितना बता सकते हो, 180 डिग्री बता सकते हो। कैसे, a का मान b से ज्यादा है, a का मान b से ज्यादा है, ठीक है, a का मान b से क्या है, ज्यादा है। एक एग्जांपल ले ले आप, a की वैल्यू b से ज्यादा है और इसके साथ में क्या है, कॉस अल्फा है, समझना तो समझने की कोशिश करना, इससे समझ में आ जाएगा सारी चीज। a प्लस बी कॉस, ठीक है, चेक करो ये जो कॉस अल्फा है ना, इसका मान +1 से लेके कितना होता है, -1 तक। इसका मान क्या होता है, +1 से लेके -1 तक। मेरी बात सुनो, अगर a का मान b से ज्यादा है, अगर a का मान b से ज्यादा है, ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू आएगी, समझना कि a प्लस बी कॉस अल्फा के अंदर यदि a का मान किससे ज्यादा है, b से ज्यादा है, तो ये वाली वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ये वाली वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अच्छा कैसे चेक किया आपने, मान लो a का मान है 5 और b का मान है आपका 4, ठीक,
5 प्लस 4। अब कॉस अल्फा का जो मान होता है वो +1 से लेके -1 होता है। मान लो मैंने एक बार +1 ले लिया तो इसका मान कितना आ गया 9, ये भी पॉजिटिव संख्या है। अगर मान लीजिए मैंने इसका मान -1 ले लिया तो क्या आ गया 1, ये भी क्या है पॉजिटिव है। अब ये a प्लस बी कॉस अल्फा पॉजिटिव है तो एक चीज तो कंडीशन ये हो गई है ना। अभी समझना, अगर ये पॉजिटिव है तो नीचे वाली संख्या क्या है पॉजिटिव है, ये वाली संख्या क्या है पॉजिटिव है, तो उस केस के अंदर थीटा क्या था अपने पास में 0 डिग्री था। अब यदि मैं ऐसे कह दूं आप लोगों से कि भाई b का मान क्या है a से ज्यादा है, b ग्रेटर देन क्या है a है। अगर b ग्रेटर देन a है तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव आएगी, ये वाली वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आ सकती है ये वाली वैल्यू कैसे, जैसे मान लो ये मैंने 4 ले लिया, ये मैंने 4 ले लिया, ये मैंने 5 ले लिया और इसका मान ले लिया -1, तो ये क्या आ गया माइनस में आ गया। और ये अगर माइनस में आएगा तो नीचे वाली वैल्यू अगर माइनस में आएगी तो वो कब आएगी जब थीटा का मान क्या हो 180 डिग्री हो। कुल मिला के मैं तो ये कह सकता हूं ना, सिंपल सी बात कि a ग्रेटर देन b है तो आपका थीटा 0, अगर लेस देन है तो क्या आएगा आपका 180। ये उतार सकते हो ऐसे कैसे, उतारो फटाफट। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा, इसके आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में।